किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण ने क्या कहा? गुरु पुराण को महापुराण का दर्जा दिया गया है। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और फिर आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म के बारे में बताता है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर 13 दिन बाद यानी 13वें दिन मृतक की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण आदि संदर्मी इन सभा अनुष्ठानों का महत्व और उनके कारण गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। इसलिए 16 संस्कारों में मृत्यु को अंतिम संस्कार मान जाता है। मृत्यु का अंतिम क्षण ऐसा ही होता है। शेर छोड़ने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज भी धीमी पड़ने लगती है और वह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। आवाज भारी हो जाती है, जैसे किसी का दाम गुथ रहा हो। बालों का सफेद होना, दांतों का टूटना, आंखों की रोशनी काम होना और शेर के अंगों का काम करना भी मृत्यु पूर्व संकेत हो सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिन पहले पूर्वज सपने में आते हैं। यदि सपने में पितर रो रहे हैं या दुखी है तो समझ लें कि आपकी मृत्यु निकट है। अब सवाल यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कब जाती है या पुनर्जन्म लेती है तो कितने दिन बाद? साथ ही अंतिम यात्रा में आत्मा के साथ क्या होता है? मृतक की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ करते समय एक लकड़ियां उषा का आसन अलग से रखा जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक उसके परिवार वालों के साथ ही रहती है। जहां गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है वहां मृत्यु कौन की आत्मा आकार पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण में यमलोक का मार्ग बताया गया है। साथ ही इसमें मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में भी बताया गया है, जिसमें मृतक के बारे में बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा लंबी दूरी तय कराती है। आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां यमराज के सामने उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। फिर इसी आधार पर उनका भविष्य तय होगा। यदि कोई बुरे कार्य करता है तो यमदूत उसकी आत्मा को दंड देते हैं। वहीं अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा की यात्रा सुखद होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा यमराज तक पहुंचने के लिए लगभग 86,000 योजन की दूरी पार करनी पड़ती है। प्रकार पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। आत्मा को नरक भेजा जाता है। दूसरी अथवा एक शुद्ध और पूर्ण आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और स्वर्ग में स्थान प्राप्त कराती है। जब मनुष्य की आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा मिलाती है तो वह दूसरा जन्म लेती है। अगला जन्म व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 3 दिन से 40 दिन बाद पुनर्जन्म होता है। वेदों के अनुसार मृत्यु के बाद केवल शरीर मारता है, आत्मा नहीं मारती। जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर वायु में विश्राम कराती है। ऐसा कहा जाता है कि जब नियति बुलाती है तो ये गर्भ में पाल रहे शिशु के शेर में प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा गर्भ में प्रवेश करने के बाद ना तो पिछले जन्म के बारे में कुछ जानती है और नहीं अगले जन्म के बारे में। उसे अगले जन्म लेने वाले बच्चे के माध्यम से सब कुछ शिशु नहाने। इससे भी महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि आयुर्वेद के अनुसार आत्मा 18 प्रकार की होती है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.